Now welcome on behalf of Hujjatul Islam, Sheikh Asghar Zakiri. Imam Homeland Memorial Trust Kargil, President Hujjatul Islam, Sheikh Saqib Rajab. Now welcome Dr. Muhammad Abbas, MS Kargil, Medical Superintendent. Now welcome Dr. Fatima Bano, Deputy CMO. Dr. Palmo, Professor of School of Agriculture, Science and Technology, Kargil University of Ladakh. Principal of Government Degree College, Kargil. Principal of Government Girls High Secondary School. Principal of Government Boys Higher Secondary School. Dr. Shabir, dental surgeon. Dr. Iftikhar, senior dental surgeon. Dr. Shabir and Coach Nodal. मेहमान जी वकार काचो लियाकत अली खान, चीफ मेडिकल ऑफिसर कारगिल, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख सादिक रजाई, प्रेसिडेंट IKMT कारगिल, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख असगर जाकिरी, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामिया स्कूल कारगिल, प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैम कनीज फातिमा, डिप्टी MS डॉक्टर सजाद, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर मैम फातिमा, डॉक्टर इब्राहिम खान साहब, डॉक्टर बिल्किस फातिमा, बाकी डॉक्टर हजरा, डॉक्टर अली हमारे सीनियर डेंटल सर्जन, प्यारे बच्चों जो आज के तकरीब के स्पेशल गेस्ट आप ही हैं, बच्चे जो अब यहाँ प्रेजेंट हैं, टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स, मैं आप सबका आज के इस प्रोग्राम में जो हम आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो आज हम मना रहे हैं, इसमें मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आप अपने प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ ले आए और आज के इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए तशरीफ़ ले आए। बहुत बहुत आप सब साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये सुसाइड प्रिवेंशन डे 10th सितंबर एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कल हमारे पास टाइम शॉर्टेज की वजह से हम कल सेलिब्रेट नहीं कर पाए जो हम आज सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम आप सबसे माज़रत ख़्वाह हैं। आज हम सब यहाँ एक निहायत अहम और हसास मौजू पर इकट्ठे हुए हैं और मैं आप सबको आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की इस बामकसद तकरीब में खुशामदीद करती हूँ। ये दिन हमें ये याद दहानी कराता है कि हर जान कीमती है, हर जिंदगी अहम है और हर दुख और दर्द को सुनना और समझा जाना चाहिए। खुदकशी सिर्फ एक शख्स का ज़ाती मसला नहीं है, बल्कि हमारे माशरे का इज्तिमाई मसला है। ऐसे लोग जो खामोशी से जदोजहद कर रहे हैं, उनके लिए हमारा साथ, हमारा प्यार और हमारी हमदर्दी रोशनी का काम कर सकती है। आज की ये महफिल इस बात की अलामत है कि हम सब एक दूसरे के दुख को समझने और सहारा देने के लिए मौजूद हैं। हम सब आज ये मिलकर अहद करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के एहसासात को सुनेंगे और इनका ख्याल रखेंगे और इन्हें उम्मीद दिलाएंगे कि ज़िंदगी खूबसूरत है और हर मुश्किल लम्हा गुजर जाता है। इसीलिए हमने आज हमारे जो सोसाइटी के हमारे इदारे के जो चीफ हैं IKMT एंड ISK के जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे तशरीफ आवर हैं, तो उनको भी हमने इसलिए मदऊ किया था कि इस हसास जो टॉपिक है सुसाइड प्रिवेंशन डे, खुदकशी को बचाने के लिए हमारी सोसाइटी क्या कर सकती है। सर एज ए नोडल ऑफिसर सेक्रेटरी मैंने एक चीज़ महसूस की है कि इन सालों में कि सुसाइड के केसेस हमारे यहाँ पे काफ़ी बढ़ रहे हैं। 1.5 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है। इसमें अगर पर डे महीने में हमारे पास 2-3 केस सुसाइड या सुसाइड अटेम्प्ट यानी सुसाइड खुदकशी करने वाले
जो करना चाहते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, खुदकशी नहीं कर पाते। अगर ऐसे केस हमारे पास महीने में 2-3 आते हैं सर, इस दिस एन अलार्मिंग इशू फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें हम सबको सोचने की ज़रूरत है सर कि बच्चे क्योंकि बच्चे टीनेजर्स ही खुदकशी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन वो पेरेंट्स बचा लेते हैं या किस्मत होती है उनकी, वो बच जाते हैं। इसलिए हम सबको मेडिकल डिपार्टमेंट को ही नहीं, हम सबको बीइंग ए सोसाइटी, बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखें कि व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दीज अटेम्प्ट्स, सुसाइड अटेम्प्ट्स। हम सबको ये देख के इस चीज़ को हमें बचाने की ज़रूरत है, और हम सबको बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हम तो ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट, ऐसे डॉक्टर अपनी तरफ से, हम सब मेडिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो इदारा है इसमें बहुत काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर जो बच्चा कोई अटेम्प्ट करके आता है उसको भी हम अपने हिसाब से काउंसलिंग देके उनको भी हम काउंसलिंग करा के उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सबको समझने की ज़रूरत है, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग ए मदर, बीइंग ए फादर, बीइंग ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम सबको ये देखने की ज़रूरत है। मैं तमाम मेहमानों का, असातिज़ा, तलबा, मुंतज़मीन को खुशामदीद करती हूँ कि आपने इस अहम दिन पर अपनी मौजूदगी से हमें तक़वियत बख्शी। उम्मीद है कि आज ये तकरीब हमें इस अज़म पर मज़ीद मजबूत। The student of the Psychology Department, GDC Kargil, feel honored to soulful song on the significant occasion of World Suicide Prevention Day. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा चिपता जिस्म कदर चिपता ले बेवफा बेवफा दुनिया ही बेवफा चिकोला ये बेवफा गाने मामे काय आदि वास्तो साला आदि वास्तो सा गजुक थांग शिदो गरका सोसे yok ya çonsna la kira çonki tu Diga chachingos, ajak saninji. Egar zambe, ऊपर से दखन ने छोंग मामूदू. क्यों बस zambe के लोग पेशों टेंशन खत्म. टेंशन खत्म. क्यों छोंस पर समिक चोसिना. याज़ लंगा सोम इंटर जैसी क्यों छोंस पर. सों से zambe के ले बना. जो क्यों छोंस सुखसम बना. क्यों छु किमेको चुचुकावा. जो छोंस पर बिंग बना. ना zambe को. jangan macam. تقول تشوف رحمة ما منك يا ما تشوف بس له. Ya, tacor gotandu. Aha. Yan chigi sizar nduk sperachi nengyona. Tacor gotandu. Kintan chuk dizalla gotandu se society nis. Yaza langa chuen chons paso mente. अच्छा sorry क्या तो मैंने कहा सुसाइड हुआ Macha chibe kintan zar bispera. Ma chuk khama chana. Yan khama pan ama sankharchi, ata sankharchi, wakhe saksi lena. Na yale duge nokari ga matho. Chuk zanza bing mana nagnak bede. Nang naya bing se khista yong mat tok se. Khista levana ajan khores wa nokri matho ba khor indu du ke shibasin. Du an chot pane cha levana baches wa zindagi aches kyan Delhi viris khajuli viris so ajaksena kyan nokri ga matho du chibasin zere सब छोट पना ए सोसाइटी निजे ताना तंगे असली हो रहा है अंगा दिमेखा भी वजह से का ताना दिमेखा भी वजह से का कभी हो चिका क्या चलो खाना जा चाम तुम मिलो मैं खा चिका यार ओए या क्या छुट ने का खाली ने का चिंदे तू अति मिल लमा छुट पन इंदु सरबना अति भी नहीं जेंदु मेखा चिता पना अबिल फ्री नो सो इंटेलिजेंट देख साफ से मेखा का अपना yung mana wo doctor yo wo wakil yo wo professor yo zarindo khos na de chitana tana tang ma thong singa mana ya suicide basoni वाह सोसाइटी में है बच्चे क्या तो सब ना लास्ट पकड़ा इंदे दिन भी ना ने दामा चामा चिन जा comment vous ça ça ma ta koyon so comment vous ça malade so se jarsum hospital admit so ni sabne yotpin medical field censé après cogone stethoscope pour ces patients c'était ni sabne yotpin anta na ma barisa ma bas Jessica ni sabna kula mo ya mo ha mo kasali jo jam mi chat ba ya mo spirit jam mi mo ni story ta ina interesting story ni elkan majrete bachpan है जब मैं टीनेज होता था आता स्कूल में था और इस नाच मैं 6th क्लास जो अच्छा भाई तो 8th क्लास है मैं यूथ पिनो इस नाच मेरे जान और चिन्ह 8th क्लास है मैं की बाबा चुम्मा या ये बोमोस ना फर्स्ट पोजीशन पहुंचे ये बोमोस टॉप बच्चे और इस जगह मेरे जान और चिन्ह मैं स्कूल ना मैं सेकंड पोजीशन होता था मैं ना था ना मैं गना Robescard because then I was having to come out. Last time, the bar no off for in town, you go more second class. Second position house, is it? There, not come out. No, Bob, this, Bob. My second position also, my chili is also there. Nas kerana frin zere sama. Nas kongarana gomoch chigela zere. Kongari mane meekness minmeka zere. Nas kerana tu chik talim da zena. Diring sapa nas kerana pure chukunga silva da zena. Kerana diring nas second khuro zena. Rocha bharan kerana bhajochi.
يلا ايه مشغول نام كل لحظة ما يسمني جانا مشغول ساتر ما ساتر ما جمال ما سبرا فرم بتاعز لا أتاري منا خاطر بتشين ده جوك خلاص لا جوك سبرا ده يدور كده إذا ما سبرا فرم بتاعز لازم نوقف اللغة تزوبل ما سبرا فرم بتاعز إذا ما خلاص تشوف لا ما بقول لك بقول لك تجيب تسافر تعمل أنا بانكي ما تتمنى بس تكلم بالتليفون كلام نحن مثلا ودي وكل مرة تيجي تسافر ما تقبل بس ما تقبل أنا ما نفهمت لا مثلا أول ما أمو دودو تيجي دام سهران ساعة تسافر سوام من أنا المرة جنبي كاب وايش من بيتو ده أنا دام أغلب الناس في لقطة إستاذ جدّتهم مش جد تسافر ده أنا كلياتهم شيرين بيتو ni status lama çok status bagi mana macam amatong amas skribas yalla ibu boşu basin tu dan da bawa payons ama payons yine de şeyin grade bu kez lafa maça çut agar da to olacak açı bana ama mouse binna mas kurt boşu basin mi
Bersyawas na. Sampai tu basi. Dari program है दिन lagi. ध्यान मजाक पा आपकी स्टडीज पर ध्यान जासे या फिर थॉट प्रोसेस को बच्चों की गुलेंदु अदुला का प्रश्न आज अपने कतो Hai. चीजा चिंता बना कोई दी नोनो पा नोमो के Nang जैसे बना दो वो बजे तो सजा कोर्स हो गया oh. यू मचस चीज चिंता बना या फिर पता नहीं स्टोरी सा कौन सा स्कूल के प्रिंसिपल मैडम कनीस, फॉर्मर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इब्राहिम खान साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे दोस्त और जितने भी बैठे हैं, और उनके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, आप सबको इस तकरीब पे मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि रेहाना फातिमा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल ने बताया था कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, लेट्स ट्राई नॉट टू बी परफेक्ट। कोशिश यही की जाए कि हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जो हम अपने लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और जी रहे हैं उसी के साथ ही चलें, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आपका ख़राब जाता है तो ये भी मत भूलिएगा कि अगला दिन भी बहुत खूबसूरत होगा। कहते हैं सनशाइन होता है, बारिश भी होती है, अच्छे दिन बुरे दिन सारे आते हैं, लेकिन यही सोच के आप लोग अगर सुसाइड पे आमादा हो जाएं तो मजाक करेंगे लोग। और जब जैसे हम भी बचपन में अजीब अजीब ख्यालात से जूझे हुए होते थे, कभी लगता है स्कूल में कॉलेज में थोड़ी कामयाबी नहीं मिली, उस एक बंदे को 40% आ गया, दूसरे को 41% आ गया, टाटा ग्रुप ने बढ़िया बताया, और किसी का 90% बनता है, किसी का 91%, 95% लेके भी लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। और ये साबित करके दिखाया कुछ स्टूडेंट्स ने, खासकर लड़कियों ने भी। पिछले साल का एक वारदात हुआ है हिंदुस्तान के किसी कोने में, 95% तो हम 3-4 बार एग्ज़ाम दे दें तब भी हमें नहीं मिले, और एवरेज जो पास होता है, एवरेज जिसे कहते हैं 33% शायद पास हो जाता है इंसान। ये एक ज़िंदगी के एक फेस है कहते हैं। तो इसको अगर नाकामयाबी कहें तो हमारी सोसाइटी में कोई सोसाइटी की कोई कसूर होगी, क्योंकि जो पास मिनिमम परसेंटेज जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं वो तो आ ही जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स कम आ रहे हो तो ज़िंदगी के बाकी जो इम्तिहान होते हैं अभी जो आप फेस कर रहे हैं आजकल जैसे भी जब आप एडल्टहुड में आते हो, वो उस एग्जामिनेशन का सिलेबस अलग ही होता है। तो जो आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो आपके एग्जामिनर ने, टीचर ने आपसे जो क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछे हैं उनका जवाब नहीं आना ये साबित नहीं करता कि आप नालायक हो। ये स्टूडेंट्स के लिए है ये जो लेसन जो है, और हम सब के लिए भी है, क्योंकि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों से भी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर चुके होते हैं। एज ए पेरेंट अगर मैं अपने जवानी में शायद किसी माइलस्टोन पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं अगर इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया जो हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं होना चाहिए। माशाल्लाह ज़रूरी है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, मगर हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, अपना एप्टीट्यूड अलग से होता है। अगर मैं नहीं बना, वही चीज़ मैं अपने बच्चों पे थोपूँ तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी होऊंगा, क्योंकि मेरे अपने बच्चों के एस्पिरेशंस कुछ और हैं, वो कुछ और बनना चाहते हैं। वो अगर फर्नीचर डिज़ाइन करना चाहते हो, क्यों नहीं कर हम उनको इनकरेज करें। अगर वो रॉकेट साइंस पढ़ना चाहें वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या प्रोफेशन अपनाना चाहें तो क्यों नहीं। वो अगर टाउन प्लानर बनना चाहें, वो अगर मेडिकल लाइन में ही जाके किसी और फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, क्यों नहीं। अगर मेंटल हेल्थ में ही एडवांस लेवल के रिसर्च करना चाहें तो क्यों नहीं। तो थोड़ा बहुत तो हमें भी थोड़ा परहेज करना ही पड़ेगा। जो हम नहीं बने, जिस चीज़ में हम फेल हुए, वो हम चाहते हैं हमारे बच्चे बने। हमारे बच्चों को अभी अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं हो, या किसी और प्रोफेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं आना चाहते हो, तो क्यों नहीं। दे शुड एम फॉर द स्टार्स जैसे कहते हैं, और कहते हैं कि द स्काई इज द लिमिट, और पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर फातिमा निसा साहिबा कई सालों से बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, और आज का ये प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी था। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाना बहुत ज़रूरी था। मनाना ये जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करना ज़रूरी था, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होना लाजमी था। और ये दिन आज आखिरकार आ गया। डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार साहब बहुत इंटरेस्टेड थे इस प्रोग्राम में आके, चीफ गेस्ट बन के आए, और लोगों से, स्टूडेंट्स से खासकर थोड़ी इंटरेक्शन करें और थोड़ा आइडियाज़ एक्सचेंज करें। लेकिन किसी और मीटिंग में वो उनको रहना पड़ा, थोड़ा और ज़रूरी था, कुछ और स्कीम्स के बारे में कुछ डिस्कशंस करनी थी, इसीलिए मुझे डिप्यूट किया गया। मगर ये बताता चलूँ कि आज के इस दिन का जो
जो थीम है चेंजिंग द नैरेटिव, वो नैरेटिव उसके साथ एक चीज़ को जोड़ना चाहूँगा मैं। रेहाना ने जो बताया है कि इट्स ओके टू बी ओके, आज के दिन से अहद करते हैं कि हम ये नैरेटिव चेंज ही करें। सुइसाइड करना हर धर्म में, हर मजहब में गुनाह है, आप सबको पता है। और ये सुइसाइड एक बहुत मुश्किल और कठिन कदम उठाने मैम, आज के इस प्रोग्राम के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स इस वक्त आप उनके पास आ रहे हैं और स्पेशली जो हॉस्पिटल की तरफ से जो है उनको काउंसलिंग वगैरह की जा रही है, तो आने वाले वक्त में किस तरह के जो इनिशिएटिव स्पेशली आप मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाएंगे? जी नो, थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। एक्चुअली सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कल अब हम सबको पता कि बारिशों का सीज़न रहा, मौसम भी ठीक नहीं रही, इस वजह से हमें आज करना पड़ा, जिसके लिए मैंने भी कहा कि हम माजरत खा हैं उसके लिए। तो क्योंकि सुसाइड प्रिवेंशन डे जो सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ताकि हमारा जो हर कोई बच्चा जो है, इससे आज हम ये बच्चों को यहाँ पे ये मैसेज दें कि जो है सुसाइड जो है किसी चीज़ का जो है वो हल नहीं है। अगर आपके पास परेशानी है तो उसका हल नहीं है सुसाइड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, हमारे पास 1.5 लाख की पॉपुलेशन की आबादी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अगर उसमें से हमारे पास महीने में 2-3 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करके आए तो हमारे पास रियली इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस बीइंग अ सिटीजन। तो हम सबको इस पे सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास बच्चे अभी आते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करके, हम जिसे उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हैं। हमारे पास एक न्यूरो साइकेट्री डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जिसमें मैं एक नोडल ऑफिसर काम करती हूँ। वहाँ पे हम बच्चों को काउंसलिंग कराते हैं, मेडिकेशंस पे रखते हैं, काउंसलिंग देते हैं, पेरेंट्स को बुला के लाते हैं, पेरेंट्स का अलग से काउंसलिंग कराते हैं, बच्चे का अलग से काउंसलिंग कराते हैं। तो इसमें मेनली जो बच्चा जिसके साथ उठते बैठते हैं, जैसा ज़्यादा उठना बैठना है बच्चे का, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, या स्किज़ोफ्रेनिया या एंजाइटी इश्यूज़ और पैनिक डिसऑर्डर के इश्यूज़ तो नहीं है, वो सारा रोल आउट करके इन सारी चीज़ों को एड्रेस करके उनको मेडिसिन्स पे रख के उनको एक लंबे सेशन के लिए काउंसलिंग पे रखते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ बच्चे भी आए थे सुसाइड अटेम्प्ट करके, वो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनमें। उनके पेरेंट्स को भी हमने काउंसलिंग की है। तो छोटे बच्चे जो है जब स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते हैं, या एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, फैमिली इश्यूज़ हो, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, जब उन चीज़ों को उनको कोप अप नहीं कर पाते तो वो बच्चे जो है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उनको लगता है अगर मैं सुसाइड करूं तो शायद मेरी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो उसका सोल्यूशन है भी नहीं। अभी हम यहाँ पे इसलिए जमा हैं, इसलिए हमने डिग्री कॉलेज के बच्चों को आज मदऊ किया, आज यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को हमने बुलाया, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को हमने बुलाया। मेन मकसद हमारा यही था कि हम बच्चों को कह सकें कि हम आपके साथ हैं। हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं, बाकी जो हमारे रिलीजियस लीडर्स भी यहाँ पे तशरीफ आवर थे, हमारे सोसाइटी आपके साथ है। जिसको भी प्रॉब्लम हो आके एड्रेस करें इन चीज़ों को, हमारे साथ आके बात करें, ताकि जो भी मसला है आके इंशाल्लाह स्ट्रेस वो उनको हम एड्रेस करके ठीक करा सकें। किस टाइप का ज़्यादातर इन दिनों में किस टाइप का जो खासकर किस टाइप से ज़्यादा इन दिनों देखने को मिला? अभी हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, जैसे 18-19 ईयर्स के बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करके हमारे पास आए थे। तो उनमें फैमिली कन्फ्लिक्ट ज़्यादा थी, जैसे पेरेंट्स अलग हैं, बच्चा जो है उनका सिंगल मदर है, मदर सारा हैंडल कर रही है। बच्चा जो है वो उस वजह से उसको बचपन से ही वो ट्रॉमा रहा है उसके दिमाग में कि जब पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते हैं या फैमिली इशू जब होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो उसका शिकार हो ही जाता है। तो मेरी यही गुजारिश होगी पेरेंट्स से कि जितना हो जाए बच्चों से अलग जाके लड़ाई बिछाना हो, क्योंकि ये नॉर्मल से इशू है, लेकिन बच्चे जो हैं अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वो इन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जितना हो सके बच्चों को समझने की कोशिश करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें,
बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करें। जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा था एक बच्ची का जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसने ये कहा कि उसका फादर जो है वो अलग ही है, बच्चों के साथ नहीं है। जब बच्चे हमारे हैं तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमें ही बच्चों को संभालना है, हमें ही उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके साथ दोस्त बन के रहें जितना हो सके, उसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू। में स्पेशली सुसाइड को किस तरीके से हम कंट्रोल करें अपनी सोसाइटी के अंदर, और आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आने वाले वक्त में किस तरह के जो प्रोग्राम स्पेशली इस तरह के चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी के अंदर किए जाएंगे? जी फिर सवाज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पे आपके माध्यम से पब्लिक करगिल के अवाम तक यही बात पहुंचाना चाहूँगा कि एक सोशल स्टिग्मा सा लगा हुआ है, एक सोशल स्टिग्मा सा बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, माशरे में कितने वहम हैं, कितने डर हैं, कितने अजीब ख्यालात आते हैं, उनकी वजह से ख़ुदकशियाँ किए जा रहे हैं। और करगिल में भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं, शायद हो भी जाएं आगे। उन तक बात को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी करगिल ने आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। आप सबको भी बुलाया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टिसिपेशन को, अटेंडेंस को यहाँ मैंडेटरी बताया था, तो हम आए और शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं मेंटल हेल्थ के डॉक्टर फातिमा निसा साहिबा, उन्होंने अच्छा मुनक़्क़िद किया, अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, यंग एज के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े जिनकी सोच अभी बन रही है, जो थोड़ा से ससेप्टेबल भी हो सकते हैं सुसाइड के लिए। और इसके साथ साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को और मीडिया फ्रेटर्निटी को इन्वॉल्व किया इस तकरीब में, ताकि सब तक एक बात पहुंच सके, आपके ज़रिए लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके कि सुसाइड गुनाह है, किसी भी मज़हब में गुनाह है और इसके बारे में सोचे ही नहीं। सुसाइड का मतलब हुआ ख़ुद को मार देना, ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाना, लेकिन ये कोई हल नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप सबको पता है, हर लम्हा एक अलग ही चैलेंज आता है। हमें लगता है कि अभी एक मुसीबत मेरे सामने आन पड़ी है तो बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, पता नहीं माशरे में मेरे बारे में क्या सोचने लगेंगे लोग। उससे आगाह करने के लिए, उससे बचने के लिए लोगों तक और ख़ासकर यंगस्टर्स तक हम एक पैगाम पहुंचाना चाहते थे। डॉक्टर मुर्तज़ा अली साहब ने एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, तो यहाँ के हमारे मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट हैं करगिल में, और अभी हमें पता ये भी चला है इनके पास पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। अब लोग खुल गए, खुल के बाहर आ रहे हैं। नहीं तो हमारे सोसाइटी में, माशरे में ये था कि यार कोई परेशान है, डिप्रेशन है, तो शायद ये एक मुसीबत वाली चीज़ है और शायद बातों को दूसरों को बताएंगे तो शर्मिंदगी होगी। अब लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, ये भी हम इसको भी एक कामयाबी हासिल करने वाली बात बोल सकते हैं, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ चुके हैं लोग। उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट जो कहते हैं उसको ट्रीटमेंट नहीं, मैनेजमेंट कहा जा सकता है। मैनेजमेंट किस तरह होता है और लोग किस तरह बाहर आते हैं उस शेल से, और उनको एहसास होता है कि यार ज़िंदगी और भी बहुत खूबसूरत है। एक मुसीबत का लम्हा आया, एक मुश्किलात के दौर से मैं गुज़रा हूँ, तो आगे ज़िंदगी और भी खूबसूरत है। अब सबको पता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कामयाबी और फेलियर या जैसे कि नाकाम होना, वो सब तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। जब तक आप नाकामयाबी का एक्सपीरियंस आप नहीं करते हैं, आपको जब तक तजुर्बा उसका नहीं होता है, तब तक आपको एहसास नहीं होता है कि कामयाबी और खुशी कितनी बढ़िया चीज़ होती है। इसलिए इस तकरीब का इनेकाद करना बहुत ज़रूरी था, और हम चाहेंगे कि ऐसे काउंसलिंग के कैंप्स वगैरह छोटे छोटे सब डिविजनल लेवल्स पे, तहसील के लेवल पे, उन सतहों पे भी होते रहें, और मीडिया के ज़रिए से भी लोगों तक पैगाम पहुँचे, ताकि दूर दराज इलाकों में ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकें, कम से कम यहाँ से स्पेशलिस्ट जाके, काउंसलर्स जाके उनको एक कुछ ट्रेनिंग दे दें, थोड़ी ओरिएंटेशन है, वो बात कर सकें, उनके दिल की भड़ास जो है वो बाहर आए। अभी बच्चों ने हमारे आंखें खोल दिया। आज स्किट भी रणठक का ग्रुप का तो हुआ ही है, और अहमद खान हमारे दोस्त जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं, उनके जो थिएटर का जो आइडिया है और जो परसेप्शन है वो हमेशा उभर के आती है किसी न किसी रूप में और किसी न किसी टॉपिक पे बहुत बढ़िया तरीके से। आज उन्होंने भी हमारी आंखें खोल दी काफ़ी हद तक। उससे ज़्यादा मुतासर मैं हुआ हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल के स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स से, जिन्होंने हमारे आंखें बहुत ज़्यादा और खोल दी हैं, और छोटे छोटे बातें कह के और सिंपल तरीके से समझाते हुए कि यार अभी एक मुश्किल घड़ी
आई है, आन पड़ी है, तो अगला कदम जो है वो आप अगर बढ़ाएंगे तब खुशियाँ वहाँ भी होंगी और अच्छे दिन आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिप्रेशन से खुद अंदर ही अंदर एक जो जूझ रहे हैं उससे बाहर निकालने का हल जो है वो भी हमारे पास ही है, वो किसी और के पास नहीं है। अगर आप सोचते रहते हो कि यार ज़िंदगी ख़त्म है, दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हरकतें कैसी हैं, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हो, वही सोच अगर मैं तड़पता रह जाऊं तो बाद में एहसास पता ये चलता है कि वो बंदा कुछ और ही सोच रहा होता है, मेरे बारे में कोई और नहीं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ। आपने अपने खूबसूरत कुछ लम्हे तो ऐसे ही गवा दिए टेंशन में, और उस टेंशन के बाद डिप्रेशन आता है। उसके बाद सोच के पता नहीं आप फिर इंटरनेट पे खुदकशी करने के तरीके ढूंढते रहते हो, सर्च भी आसानी से हो जाता है गूगल पे, और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद वो मुश्किल कदम जो है सुसाइड करने का, वो आखिर में आ ही जाता है। लेकिन कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्लानिंग जो सुसाइड के लिए होता है वो काफ़ी अरसे से हो रहा होता है, और जो मुश्किल जो आखिरी कदम होता है वो लास्ट में वो उठा ही लेता है। मगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, लोगों तक एक मैसेज पहुंचना ज़रूरी है लोगों तक, कि उल्टे सीधे सर्चेस इंटरनेट पे ना करें। जैसे कि सुसाइड कैसे करते हैं, डिप्रेशन वगैरह के बारे में सोचते रहते हैं, रिलेशनशिप में कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी उसकी वजह से भी आप सुसाइड करने पे आमादा हो जाते हो। लेकिन यंगस्टर्स से खासकर यही अपील करना चाहेंगे कि काउंसलिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ सोसाइटी के पास जाएं। मेंटल हेल्थ का अलग ही डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट का यहाँ में करगिल में ही, उनको रुजू करें, काउंसलिंग करवाएं, लोगों से मिलें और अकेले घुट के न जिएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कैंपेन के साथ आप लोग जुड़े। मीडिया फ्रेटर्निटी का हमारे साथ मीडिया फ्रेटर्निटी का ताउन हमेशा रहा है, और उम्मीद आप लोगों से यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करते रहे हमेशा। शुक्रिया जी। कहना चाहिए जैसे इस वक्त जो है ज़्यादातर डिप्रेशन जो है जी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को बिल्कुल बिल्कुल, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन इसको किस तरह से बहुत क्या जी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कंसर्न्ड है अबील साहब। कंसर्न इसलिए है कि लोगों के हेल्थ पे इन चीज़ों का असर हो रहा है। जैसे मान लीजिए नौजवान हमारे हैं, एस्पिरेशंस रखते हैं, रखने भी चाहिए, सपने देखें, चांद पे जाने के, रॉकेट साइंस पढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और पता नहीं क्या क्या। अभी अब नौकरियों की बात कर रहे हैं, आगे जाके हमारी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रोबोट्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है, और लोगों की ज़रूरत गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट्स में कम होती जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि जितना हो सके गवर्नमेंट में रैशनलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, वो होगी दूसरी बात। मगर ये आपको बताता चलूँ कि यंगस्टर्स को मैं बताता हूँ, अभी जैसे मान लीजिए यूटी लेवल के और डिविजनल कैडर के पोस्ट भी एडवर्टाइज हुए हैं, उसके अगेंस्ट भी लोगों ने एप्लीकेशंस भरे होंगे। हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, एस्पायरिंग ब्राइट यंगस्टर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट करगिल के KSSRB का जो बोर्ड है उसके भी बहुत सारे असामियाँ निकले हैं, उसके भी फॉर्म्स लोगों ने भरे हैं हज़ारों के तादाद में, और उसका फॉर्म भरने का आखिरी दिन भी आ रहा है 15 सितंबर। तब तक शायद फिर पोर्टल बंद हो जाए, आगे फिर हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा बहुत सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे पोस्ट के अगेंस्ट, यूटी लेवल पे डिविजनल कैडर के पोस्ट के अगेंस्ट, और इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा भी है कि सबको एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है हर एक सिस्टम में। तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए मुबारकबादी और गुड लक। अभी से कहेंगे जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनको मायूस नहीं हो, यही हम उनको अपील करेंगे, मायूस ना हो और डिप्रेशन का शिकार ना हो, क्योंकि शायद उनके लिए भी आगे और कदम और रास्ते और एवेन्यूज़ खुले होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के भी हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के भी, और जनहित करके एक कैंपेन आज से शुरू हुआ है। डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार साहब इसको स्टेयर कर रहे हैं, और हर ब्लॉक में, हर तहसील में कैंप्स होंगे। जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, उन सब के कैंप लगेंगे और ताउन बहुत बढ़िया रहेगा। अब अपील यही होगी यंगस्टर्स से, उन कैंप्स में भी पार्टिसिपेट करें, वहाँ विजिट करें, और एक्सेसिबल लोकेशंस पे हैं हर तहसील में, हर सब डिवीजन लेवल पे, और उन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स का कुछ ना कुछ फ़ायदा लें। सब्सिडीज़ मिलते हैं, लोन्स मिलते हैं, और आप खुद अपना एक स्टार्टअप, एक बिज़नेस खड़ा करके आप बाद में मालिक बन सकते हो। तो एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए जी। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।